बचन बाबूजी महाराज भाग चौथा, वचन नंबर 16। आगरा 27 अप्रैल सन 1939। मौज क्या है? अनामी और राधा स्वामी एक हैं। मौज is a wave arising out of the overflow of love and beneficence and spreading itself in the form of grace and mercy. अनामी पुरुष में घटना बढ़ना या ज्वार भाटा वगैरह किसी कोई चीज या अवस्था नहीं है। ओवरफ्लो जो कहा गया है उसके इस किस्म के मानी नहीं है। अनामी पुरुष चैतन्यता का समूह मुतलक है। वो जैसा था वैसा ही है और रहेगा। अनामी पुरुष के निकट वाला चैतन्य, जिसका कि अनामी पुरुष की तरह समूह नहीं था, यानी जिसमें कुछ कमी थी, अनामी की तरफ खींच रहा था और खींचकर उसमें समा रहा था। इन दोनों की संधि से जो अवस्था हुई वो ओवरफ्लो ऑफ लव, प्रेम की बाढ़ है और उसका नाम मौज है। यानी मौज जोशे मोहब्बत और प्रेम की उमंग है, जिसने कि अपना इजहार इस मतलब के वास्ते किया कि जिस चैतन्य का समूह पूर्ण समूह नहीं बना था और इसलिए उसको पूर्ण आनंद भी नहीं प्राप्त था, उसका पूर्ण समूह बने और उसको पूर्ण आनंद, रस और हर्ष प्राप्त हो। जिस कदर समूह बनने में कमी होगी उसी कदर चैतन्यता, ज्ञान, आनंद और रस भी कम होगा। सबका भला इसी में है कि सिमटें और समूह बनावें, और यही मौज का मतलब और सार है कि जिसमें जिस कदर समूह बनाने की काबिलियत और गुंजाइश है वो अपना पूर्ण समूह बनावे। सत्य देश में मौज प्रकट है, यानी जहां केवल अंतर्मुख शक्ति है, रत और समाई हुई अवस्था है और मुखालिफत कतई नहीं है, वहां तक मौज प्रकट है। जहां से बहिर्मुख शक्ति पैदा हुई और दो धारें अलग हुई, वहां से मौज अंतर्गत और गुप्त हो गई और होती चली गई। वहां से काल मौज यानी मन मौज और माया मौज कार्रवाई करने लगी। राधा स्वामी और अनामी एक हैं। अनामी ने जो रूप और नाम धारण किया वो राधा स्वामी है, मगर इस कहने का मतलब ये कभी नहीं है कि राधा स्वामी महदूद है या अलग है। जैसे अनामी अकह, अपार, अनंत और अगाध है, वैसे ही राधा स्वामी भी अकह, अपार, अनंत और अगाध है। प्रथम मौज जो निकली वो राधा स्वामी अनामी की मौज है। उसने अगम लोक का मंडल बांधा और अगम पुरुष से जो मौज निकली वो अगम पुरुष की मौज है। अगम लोक में अगम पुरुष की मौज प्रकट है, यानी बाहर है, और राधा स्वामी अनामी की मौज उसके अंतर्गत है। इसी तरह अलख लोक में अलग पुरुष की मौज है और सत्य लोक में सत्य पुरुष की मौज प्रकट यानी बाहर है, और अलग पुरुष की मौज उसके अंतर्गत है। अगम पुरुष की मौज उसके भी अंतर में है और राधा स्वामी अनामी की मौज उसके भी अंतर्गत है। वैसे सत्य लोक तक पुरुष का ही रूप है। इन तीनों में मेरा रूप, और पुरुष की ही मौज काम करती है, उसमें कोई भेद नहीं है। राधा स्वामी जाल के अवतार लेने से पहले जो संत आए उन्होंने सत्य नाम का भेद दिया और वे सत्य पुरुष की मौज से आए थे। जब राधा स्वामी जाल परम संत सद्गुरु स्वरूप धारण करके पधारे तो वे राधा स्वामी की मौज लेकर आए।
उन्होंने धूर्धाम की मौज, राधा स्वामी की मौज चलाई। मगर सत्य पुरुष और राधा स्वामी अनामी की मौज अलग नहीं है, क्योंकि जैसा ऊपर बयान किया गया है, सत्य पुरुष की मौज के अंतर्गत राधा स्वामी की मौज गुप्त और प्रेरक है। राधा स्वामी मौज चलाई राधा स्वामी, सत्यलोक से नीचे प्रगट मौज नहीं है। अंतर के अंतर्गत तो वो प्रेरक है, मगर कार्रवाई करने वाली मन और माया की मौज है। सत्यलोक के नीचे मौज की खबर नहीं पड़ सकती। मौज का जो ज़हूर होता है वो दिखलाई देता और मालूम पड़ता है। जब सूरत न्यारी हो और उसकी खबर पड़े और शब्द की खबर पड़े, तब मौज की भी खबर पड़ सकती है। यानी सूरत दिखाई दे तो मौज भी दिखाई दे। सत्यलोक में पहुंचकर सूरत का दर्शन होगा और तभी मौज की धार भी दिखाई देगी। मगर जैसा कि अभी कहा गया है, अंतर के अंतर्गत सबकी प्रेरक मौज ही है, और उसकी यही कार्रवाई और सार और मतलब है कि शुद्ध चैतन्य सिमटे और समूह बने। रचना भर में जो कुछ हो रहा है वह सब इसी मतलब को बरामद करने के लिए है। दुख सुख जो कुछ आता है सब मौज से है और इसी नतीजे पर पहुंचाने के लिए है कि समूह बने, क्योंकि बिना समूह बने ज्ञान और आनंद नहीं प्राप्त हो सकता। जिसको ये बात अच्छी तरह समझ में आई है, बल्कि गुरु ज्ञान द्वारा यानी अंतर में अनुभव होकर समझ में आया है कि चाहे दुख आवे और चाहे तकलीफ आवे, सब मेरे हित के लिए है। वही धीरज के साथ सब हालतें बर्दाश्त करता है और हमेशा मौज से मापकत करने की कोशिश करता है। और यही राधा स्वामी जाल के उपदेश का सार है कि सब मौज से मापकत करें, इसी में बेहतरीन नतीजा निकलता है।